नमस्कार दोस्तों, दादी नानी और किताबों की कहानियों में आपका सभी का स्वागत है। चलिए एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। एक मध्य देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। मध्य देश पंजाब के पास पहले था। उसे भारत का दिल माना जाता था। अब वो नहीं है, मतलब पहले का ये है। तो अश्वपति की कोई संतान नहीं थी, तो वो सावित्री की तपस्या करते थे। माँ सावित्री की पूजा करते थे, तपस्या करते थे। 18 सालों तक तपस्या किए। उसके बाद सावित्री द्वारा उनको आशीर्वाद मिला कि तुम्हें एक पुत्री होगी जिसका नाम सावित्री रखना। तो उनकी एक लड़की हुई, उसका नाम वो सावित्री रखे। और किसी कारणवश वो राजा थे, उनका राजपाट सब छीन गया और वो जंगल में रहने पे विवश हो गए। राजा रानी और उनकी बेटी जंगल में रहने लगे लोग। धीरे धीरे सावित्री बड़ी होने लगी। उनके लिए उनके पिता जो राजा थे वो वर खोजे, मतलब शादी की योग्य हुई तो शादी के लिए लड़का देखने लगे। लेकिन इतनी अच्छी थी, सुंदर सुशील सावित्री, उनके लायक कोई लड़का राजा रानी को पसंद नहीं आ रहा था। तो राजा बोले कि तुम खुद से अपना वर चुन लो। जंगल में ही उनको सत्यवान से सावित्री मिली और सत्यवान के साथ सावित्री की शादी हो गई। जैसे ही सत्यवान के साथ शादी हुई, नारद जी आए और नारद मुनि बोले कि बेटी तुमने ये क्या किया। सत्यवान तो बस 1 साल की सत्यवान की ज़िंदगी है। और सत्यवान भी राजकुमार थे, राजा पुत्र, तो शादी मतलब अच्छे से हुआ। उसके बाद ये तो पता नहीं था कि उनकी आयु नहीं है। तो नारद मुनि बोले तो उस समय ही सावित्री जो है अपने सिंघोरा के पास 365 लाइन खींची और एक एक दिन, मतलब माँ पापा मतलब और सत्यवान पति के साथ खुशियों से भरा दिन निकलता था, उस लाइन को काटते जाती थी हर एक एक दिन। और 365 दिन जिस दिन आया, सावित्री को तो पता था, सत्यवान को पता नहीं था कि हमारी आयु जो है 1 साल तक ही शादीशुदा ज़िंदगी में हम हैं। तो सावित्री बोली कि जबकि नारद जी यमराज के पास यमलोक को गए तो बोले कि ये इसका उम्र तो सत्यवान का 1 साल का है, ज़िंदगी शादीशुदा, लेकिन मेरा नाम, इसका शादी जो हो गया है सावित्री के साथ, तो अब ऐसा हो नहीं सकता है। तो यमलोक में मतलब यमराज बोले कि जिसका मतलब जो लिखा गया है वो तो होना ही होना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका ज़िंदगी और दिया जा सके। तो नारद जी बोले कि मेरा नाम ना रद्द है, यानी मेरी बातों को कोई रद्द कर ही नहीं सकता। ठीक है, हम भी देख लेते हैं कि सावित्री अपने पति को कैसे छोड़ती है। तो एक एक दिन बीतता गया, 365 दिन जिस दिन आया, उस दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे और शिकार कर रहे थे। उसी समय उनके सर में बहुत दर्द हुआ और उसी समय सावित्री तो साथ साथ ही रहती थी। उनके सर में वो उनके गोद में सर रख दिए, सावित्री के पत्नी के गोद में सर रख के लेटे हुए थे। उसी समय यमराज आया और थोड़ा सा इधर, मतलब कि सावित्री के पास रहने पे वो नहीं ले जा सकता था, तो कुछ ऐसा बोला जो सावित्री सिर रख के जैसे उठी, उसी समय वो प्राण को ले लिया। और उसी प्राण के पीछे पीछे सावित्री जो है चलने लगी। बोली तो यमराज बोला कि नहीं, तुम क्यों आ रही हो बेटी, इस यमलोक में जो जाता है वही चाहता है, मतलब मरे हुए मनुष्य ही जाते हैं, तुमको अभी नहीं जाना है। बोली नहीं, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ मैं भी जाऊँगी, मुझे भी ले जाना होगा आपको। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो बेटी, मेरी बातों को समझो, इसका तो इतना ही दिन का ज़िंदगी था, इसे इसको जाना ही पड़ेगा, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो बोली सावित्री बोली कि ठीक है, हम चलेंगे। नहीं, हमको जाना है, हम अपने पति को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। तो यमराज बोला कि नहीं, कुछ मांग सकती हो तो मांग लो। तो बोली ठीक है। तो ससुर जी जो थे वो अंधे थे, तो बोली कि मेरे ससुर की आंखें ठीक हो जाए और मेरे
पापा की खोई हुई संपत्ति, मतलब मेरे पिता की खोई हुई संपत्ति आ जाए, मतलब राजपाट जो चला गया था वो फिर से मिल जाए, और भाई नहीं था तो मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाएं। और तीसरा वर, मैं सत्यवान की 100 पुत्रों की माता बनूं। तो तथास्तु वो मतलब बोल दिए। यमराज जो है उनको पता नहीं चला। अब तो तथास्तु बोलने के बाद तीसरा आशीर्वाद दे करके कि सत्यवान की के 100 पुत्रों की मैं माता बनूंगी, तो ये कैसे, मतलब सत्यवान को तो भेजना ही पड़ेगा। तो सावित्री जो है अपने पति को अपने समझ से लौटा कर लेकर आ गई। जहाँ सच्चा प्यार है, धैर्य है, वहाँ पे जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है ना। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो अपनों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।